जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का 100 ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है वे हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और निश्चित है कि इन 100 में से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन 1 नंबर कर है कि सदुक्ति में कौन सी संधि है। तो देखिए, सदुक्ति में जो है सदुक्ति का संधि विजित क्या होगा, सत जोड़ उक्ति। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उसके बाद है 2 नंबर की उ जोड़ अ के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा। तो उ जोड़ अ, उ अकार है, वो आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चय में कौन सी संधि है। तो निश्चय का संधि भी क्या होगा, नि जोड़ चय होगा। तो नि कह रहे हैं तो विसर्ग आ रहा है, तो निश्चित है कि विसर्ग संधि होगा। उसके बाद अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, क है अनु प्लस छेद, ख है अनु प्लस छेद और ग है अनु प्लस छेद। तो इसमें जो हम 3 ही ऑप्शन दिए हैं, जो ग की कमी थी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा अनु प्लस छेद। तो आप कहिएगा कि ख तो सेम था, तो सेम नहीं है, यहाँ पे अनु पर क्या है, विसर्ग है, जो कि हमारा विसर्ग यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके बाद 6 नंबर का है एकोदरह में किन 2 वर्णों की संधि हुई है। तो सबसे पहले एकोदरह का हम लोग क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो एकोदरह का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक जोड़ उदर होगा। तो एक कह रहे हैं, क कह रहे हैं तो अ आ रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे है, तो अ जोड़ उ है, तो अ जोड़ उ देखिए कहाँ है, ऑप्शन क में, तो इसका सही ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का है त्रयनाम भुवनाम समाहार का समस्त पद क्या होगा। तो त्रयनाम भुवनाम यानी 3 भुवन, त्रिभुवन। तो त्रिभुवन देखिए यहाँ पे क्या है, ख है। अभी त्रिभुवन इसमें भी है, तो इसमें दीर्घन है, इसमें हार्सिन है, तो हार्सिन वाला होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पर है मधुर वचन में कौन सा समास है। तो मधुर वचन का अर्थ क्या हुआ, मीठा मीठा वचन। तो क्या कह रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताता है वो कौन समास होता है, कर्म धारय समास होता है। उसके बाद अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास में डॉट पद का प्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास में जो कौन पद प्रधान होता है, पूर्व पद की, उत्तर पद की, अंतिम पद या मध्य पद। तो इसका पूर्व पद जो है प्रधान होता है, किसका, अव्ययभाव समास का। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि चंद्रशेखर का विग्रह करें, यानी चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा। क है चंद्रशेखर या चंद्रशेखर या चंद्रशेखर यश स। तो यही होगा ग, चंद्रशेखर यश स, यानी जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रमा हो। उसके बाद 11 नंबर समास में डॉट डॉट का मेल होता है। तो समास में जो है पदों का मेल होता है। उसके बाद 12 नंबर साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है, क्योंकि ठक प्रत्यय में एक शेष बचता है। वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है। तो वैष्णव में क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, वैष्णव में वह शेष बचता है। उसके बाद मयूरह जोड़ अन के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। तो अभी आप कहिएगा कि अभी आप बताए थे कि अन प्रत्यय में वह शेष बचेगा, तो यहाँ पे मायूरह यह होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह अपवाद है, यह क्या होगा, मायूरह होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने मायूरह जो है 2 लिख दिया है, तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं देगा। आगे देखिए 15 है कि स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय जो है 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद 14 नंबर जो है आप लोग देख लीजिएगा। 14 नंबर में हम 2 ऑप्शन एक ही दे दिए हैं, तो मायूरह होगा, मायूरह नहीं होगा, दोनों हो जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजन प्लस इंगित से कौन सा शब्द बनेगा। तो इंगित, इंगित से, तो इंगित इसको आप लोग डीप भी पढ़ते होइएगा, और डीप भी पढ़ा जाता है। तो राजा का सबसे पहले इंगी प्रत्यय जो है किसी भी शब्द में लगकर उसको क्या बना देता है, स्त्रीलिंग बना देता है। तो आप कहिएगा राजा का रानी होगा, लेकिन नहीं, राजा का स्त्रीलिंग जो है क्या होता है, रागी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। उसके बाद
17 है कि महत्व में कौन सा पड़ता है। तो महत्व में जो है कौन सा पड़ता है, त्वम की त्व की एक दिन या तल, तो इसमें त्व पड़ता है। इसके बाद 18 नंबर है कि प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द या धातु में डॉट डॉट में किया जाता है, यानी प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द या धातु के डॉट डॉट में। ऑप्शन है पहले, अंत में, या मध्य में, या सभी। तो प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के या पद के अंत में किया जाता है, और जो पहले किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद कर रहा है इस नंबर कि आगत में कौन सा पड़ता है। तो आगत में जो है क्या है, या अंत में है, तो लय प्रत्यय में जो है क्या है, या शेष होता है, तो इसमें लय प्रत्यय हो जाएगा। उसमें बात कर रहा है 20 नंबर में पशुता में कौन सा पड़ता है। तो पशुता में जो है क्या है, ता है, तो ता कौन सा प्रत्यय में शेष होता है, तल प्रत्यय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा, यानी घ। उसके बाद कह रहे हैं पूर्णिमा में कौन सा पड़ता है। तो पूर्णिमा में क्या है, माँ आ रहा है, और माँ कौन सा प्रत्यय में शेष होता है, तो इमलित प्रत्यय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का है दृढ़ जोड़ अक्वा से कौन सा शब्द, कौन सा नया शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टवा। दृष्टवा नहीं, दृष्टवा नहीं बनता है, यानी दृष्टवा बनता है। तो जो है ट में बदल जाता है, केवल दृश्य और गम में, गम में भी बदलता है, गम में गत्वा हो जाता है। उसके बाद कह रहा है 22 नंबर हम लोग देख लिए। 23 नंबर कह रहा है जिस समास का पूर्व, सॉरी यहाँ पे पूर्व होना चाहिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। और जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आमरण में कौन सा उपसर्ग है। तो आमरण में क्या है, आ है, तो आ कौन से समास उपसर्ग है, तो आंग, यानी आंग में जो है आशेष बनता है, और आंग में आमरण है। उसके बाद कह रहे हैं 26 नंबर संचार में कौन सा उपसर्ग है। तो संचार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ चार होगा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है कि प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रतीक है, प्रतिल है, प्रत्यय है, और सभी है। तो देखिए ऐसे तो देखने में सभी दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, इसमें तो नहीं है, और फिर सभी कह रहा है। तो अब देखिए इसमें कौन होगा। तो देखिए प्रतीक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रति हटा देंगे केवल क बचेगा, क का अर्थ कुछ नहीं होता है। प्रतिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रति हटा देंगे तो केवल ल बचेगा, ल का अर्थ कुछ नहीं होगा। प्रत्यय, अब देखिए प्रत्यय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति जोड़ अय होगा, क्या होगा, प्रति जोड़ अय। तो प्रति का अर्थ क्या होता है, साथ में, पर बाद में, अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला। तो इस प्रकार जो है क्या हो जाएगा, प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रति उपसर्ग से क्या बनेगा, प्रत्यय बनेगा। उसके बाद 27 में कह रहा है क्रिया के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो क्रिया के साथ जो है कारक का क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसके बाद बही के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े हुईएगा तो उसमें आता है अभित परितर निक्षा अनुयोग द्वितीया और अंतरा बही, यानी जहाँ चारों तरफ, दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, पीछे, बीच में, अंदर आ जाए, उसमें कौन विभक्ति होता है, द्वितीय विभक्ति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सहार्थक अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सहार्थक अव्यय कहिए तो यह सहार्थे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स सकम समम सार्धम, यानी सहार्थे तृतीय भी इसको हम लोग कहते हैं। तो सार्थक अव्यय में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। इसका उदाहरण जो आता है राम लक्ष्मण के साथ सीता वन गए, इस प्रकार का अनुवाद। उसके बाद 30 नंबर का है कि बालकाय मोदकम रोचते, और इस वाक्य में जो है बालकाय में, कौन में, बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस कारक सूत्र से हुई है। तो अगर आप लोग पढ़ेगा कारक सूत्र तो उसमें बताया गया है कि रुच्यर्थनाम प्रियमाणा, यानी रुच धातु के योग में, यानी जहाँ किसी को कोई वस्तु बहुत अच्छी लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रुच्यर्थनाम प्रियमाणा इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद रुच धातु के योग में, तो अभी बताया है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो जहाँ किसी को कोई वस्तु दान स्वरूप दिया जाए उसके साथ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। उसके बाद हिमालयात गंगा प्रवहती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक सूत्र से ली गई है।
अपदाने पंचमी है कि ध्रुवम अपाय अपदानम है कि तुल्यार्थ पंचमी है, तो ये इसमें ध्रुवम अपाय अपदानम पंचमी है। उसके बाद अंग विकार का के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो अंग विकार यानी जहाँ किसी का शरीर कोई टूट फूट जाए उसमें कौन विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मोहन पैर से लांगड़ा है ऐसा अनुवाद होता है। तस्मिन किस विभक्ति का रूप है, तो तस्मिन किस विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद राजन शब्द का षष्ठी एकवचन क्या होगा, तो राजस्व नहीं होगा, क्या होगा, राकिया होगा। उसके बाद लता शब्द के सप्तमी एकवचन है, इसमें लता शब्द के सप्तमी एकवचन क्या होता है, लता याम होता है। उसके बाद लतायाम। उसके बाद 38 है कि बालकाया बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा, तो बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होता है, बालकय होता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पठेऊ में कौन सा लकार है, पठेऊ में कौन सा लकार है, तो ये तताम एव कौन सा लकार है, विधि लिंग लकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है अहन में कौन सा लकार है, तो देखिए दुनिया का कोई भी क्या हो शब्द हो और उसके पहले क्या लगा हो, अ लगा हो, तो कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है। तो अहन में कौन सा लकार हो जाएगा, धातु के पहले अ लगा है, यानी धातु के पहले क्या लगा रहा है, धातु के पहले क्या लगा रहा है, अ लगा रहा है, तो वो कौन सा लकार होता है, लंग लकार। कौन सा लकार, लंग लकार। उसके बाद देखिए द्रक्ष्यति किस लकार का है, तो द्रक्ष्यति जो है किस लकार का है, तो यह हो जाएगा लीट लकार। अब यहाँ पे ती तो अंति देखकर आप लोग लट लकार नहीं लगा दीजिएगा, वो गलती हो जाएगा। द्रक्ष्यति जो है लीट लकार का है और इसका लट लकार में क्या होता है, पश्चाति होता है। आगे देखिए अत्यज में कौन सा लकार है, तो अभी अभी हम बताए कि धातु के पहले क्या लगा रहा है, और लगा रहा है, तो कौन सा लकार होगा, लंग लकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। आगे देखिए कह किस शब्द का रूप है, कह जो है किस शब्द का रूप है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, किम। उसके बाद लव लव धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लभते हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि लव धातु जो है क्या है, आत्मनेय पद है और यह जो ते एते अंत्य पर चलता है, तो लट लगा के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, ते होगा, तो लभ जोड़ एते लभते। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लभते हो जाएगा, ग। इसके बाद जिघ्रती का मूल धातु क्या होगा, तो जिघ्रती का मूल धातु जो है जिग्र हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल गलत है, जिग्र नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख होगा, घ्रा, यानी जिघ्रती का मूल धातु क्या होता है, घ्रा होता है। उसके बाद अक्षिपत में कौन सा धातु है, तो अक्षिपत में सबसे पहले लकार कौन है, तो लंग लकार है, और तो लंग लकार है तो धातु के पहले अ लगा है तो हटा देंगे, और तो क्या है, तो तामन होता है तो हटा देंगे, बचा क्या, छिप, तो छिप देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तस्मात का मूल शब्द क्या होगा, तो तस्मात का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर का है पिता शब्द के तृतीय एक वचन क्या होगा, तो पिता शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा, पित्रा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 नंबर कह रहा है कि किस समास के सभी पद आपस में प्रधान होते हैं। आपके एग्जाम में इस प्रकार भी आ जाएगा कि किस समास के सभी पद आपस में प्रधान होते हैं, या किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद जो है द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रधान होता है। उसके बाद किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो अभी अभी बताए हैं कि अगर पूर्व पद कहे तो अभिभाव और उत्तर पद कहे तो तत्पुरुष। उसके बाद किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो कौन से समास का पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास का। पढ़तु में पढ़तु किस लकार का है, तो पढ़तु तू तामन तू है, तो क्या है, लुट लकार हो जाएगा। उसके बाद तुल्यार्थे के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तुल्यार्थे पंचमी भी होता है, तुल्यार्थे तृतीय भी होता है, तो तृतीय और पंचमी दोनों, यानी घ हो जाएगा, क एवं ख दोनों। आगे देखिए संधि में डॉट डॉट का मेल होता है, तो संधि में कौन कौन सी का मेल होता है, वर्णों का कि पदों का कि अक्षरों का कि सभी का, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। अगर समास में पूछे तो पदों का। देखिए इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गलत कर देते हैं, समास में पूछे कि समास में कौन सी का मेल होता है, तो उसमें पदों का, लेकिन
संधि में कौन सी का मेल होता है, तो वर्णों का। अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा, तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, मयम होगा। और तृतीय एक वचन क्या होगा, मया। तो चतुर्थी पूछ रहा है तो मयम हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वागतम में किन दो वर्णों की संधि हुई है। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है, सु जोड़ आगतम होता है, सु जोड़ आगतम। तो सु कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, आ है, तो ऊ जोड़ आ। देखिए ऊ जोड़ आ कहाँ पे, यहाँ पे। इसका सही ऑप्शन क हो जाएगा। उसके बाद इत्यादि में किन दो वर्णों की संधि हुई है, तो इत्यादि में, तो फिर इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि। तो इति हम इति कह रहे हैं तो क्या है, ती कह रहे हैं तो ई आ रहा है, और प्लस यहाँ पे क्या है, आ, यानी छोटी ई और आ। छोटी ई आ देखिए कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा। उसके बाद ई जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, वर्ण बनेगा। तो ई य कहिए, तो इसका उच्चारण कीजिए ना, ई य ई य ई य। तो क्या आ जाएगा, इसका सही ऑप्शन ख हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को केवल स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इससे इस वीडियो को एक बार दो बार कम से कम देख लेना है। और एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए कि ये आपका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है 59 नंबर है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी विसर्ग किस में बदल जाता है। यानी विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है। तो ऑप्शन है आधा तालाब स कि आधा मूर्धन्य स कि आधा प में या आधा दंत स में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, आधा तालाब स में। अब देखिए कह रहा है महाजोड़ ईसा के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो महाजोड़ ईसा के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, महेश। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। उसके बाद निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें हम लोग को जो गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो इसमें जो गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा। उसके बाद मानव में कौन सा प्रत्यय है। तो मानव में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। चूंकि हम जानते हैं कि अन प्रत्यय के अंत में जो है वह शेष बचता है प्रायः। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, मानव में अन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद गति में कौन सा प्रत्यय है। तो गति में जो है किस प्रत्यय का अंत में ती शेष बचता है, तो एक तीन प्रत्यय का अंत में। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एक तीन प्रत्यय। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, अब हमको बताना है प्र है कि प्रति है कि परि है। तो इस पर क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। तो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल का सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोड़ ज्वल। तो उत हमारा आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है देही किस लकार का है। देही किस लकार का है, तो हमको बताना है लट लकार या लोट लकार या लंग लकार या लेट लकार। तो देही जो है किस लकार का है, लोट लकार का है। उसके बाद भय और रक्षा के योग में कौन विभक्ति होती है। तो भय और रक्षा के योग में जो है पंचमी विभक्ति होती है। यानी अगर आप लोग पढ़े हुईगा भीर्तनाम भय हेतु, यानी जहाँ पे भय और रक्षा वाली शब्द आ जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद तत्व शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होगा। तो तत्व शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होता है, तस्मय होता है। आगे देखिए 69 नंबर का रहा है कि संगम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, समजोड़ गम होगा। इसका सही ऑप्शन क हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो देखिए पूर्व रूप संधि का उदाहरण जो पूछ रहा है, तो पूर्व रूप संधि के उदाहरण में जो आता है जहाँ पे हमको यह इस की तरह, जिसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, अ पढ़ते हैं। इससे हम क्या पढ़ते हैं, अ, जो इस की तरह रहता है उसे हम अ पढ़ते हैं। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण जो है जहाँ पे भी इस वाला आपको दिखाई दे वही जो है पूर्व रूप संधि का क्या हो जाता है, उदाहरण होता है। उसके बाद लंबोदर किस समास का है। तो लंबोदर यानी जिसका पेट क्या हो, लंबा हो। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जहाँ भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाए वो कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद किस समास का पूर्व पद प्रधान नकारात्मक होता है। क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो नई समास का पूर्व पद क्या होता है, नकारात्मक होता है। आगे देखिए कह रहा है प्रति के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्रति के युग में अभी बताए हैं कि अभित परित निक्षा अनुयोगे द्वितीय प्रति, उसके बाद अंतर या मध्यमा,
यानी ये सब आए, यानी दोनों तरफ, चारों तरफ, बीच में, पीछे, की ओर, ये सब शब्द आए तो इसमें कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता कारक में उसके बाद कह रहे 74 नंबर कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कौन विभक्ति हुआ? प्रथमा विभक्ति। नमंती का मूल धातु क्या होगा? तो नमंती का मूल धातु क्या होगा? नम होगा। उसके बाद कह रहा है गच्छेद किस लकार का है? तो गच्छेद एत, एता में एत आ रहा है, तो कौन से लकार में आता है? एत, विधिलिंग लकार। उसके बाद 77 नंबर का रामस्य से किस विभक्ति का रूप है? तो रामस्य जो है से है बालकस्य, यानी षष्ठी विभक्ति का यह रूप है। उसके बाद मतिसु कौन सी विभक्ति है? मतिसु में जो है कौन सी विभक्ति है? तो मतिसु में कौन सी विभक्ति है? सु है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा बालकेशु, तो मतिसु। उसके बाद मातु किस विभक्ति का रूप है? तो मातु जो है यह हमारा षष्ठी विभक्ति का रूप है। उसके बाद सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी अभी हम बताएं कि सर्वतः, परितः, अभितः, सब कौन विभक्ति हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं 81 नंबर। देखिए तो 81 नंबर का है यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? उसमें था इसके पहले कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग जो है तालव्य समय परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर ट या ठ हो तो वह मूर्धन्य समय क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। उसके बाद गण जोड़ी शब्द के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? गणेश बनेगा। उसके बाद निम्न में से यन संधि का उदाहरण है, तो यन संधि का उदाहरण जो इसमें कौन हो जाएगा? व्यस्त हो जाएगा, यानी बीज और अस्त, व्यस्त। दानव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय हो जाएगा, यानी अन प्रत्यय का अंत में अवशेष होता है। उसके बाद है कि शक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो शक्ति का ती आ रहा है, तो ती एक तीन प्रत्यय का अंत में क्या बचता है? शेष ती बचता है, तो इसमें एक तीन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद 86 में है कि प्रतिहारा में उपसर्ग है, तो प्रतिहारा में कौन सा उपसर्ग है? प्र है या प्रति है या परि है या अधि है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। उसके बाद उन्मुख में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले उन्मुख का हम लोग संधि विच्छेद अगर करेंगे तो उन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ मुख होगा, तो उत हो जाएगा, यानी इसमें उत क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद दताती किस लकार का है? तो ददाती, दत्त, दत्ती, यह जो है किस लकार का है? लट लकार का है। उसके बाद कह रहा है कि 89 में कि अनु तथा प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी अभी हम बताते आ रहे हैं कि यह सब जो है अनु और प्रति या अभी या अभी तो परित निक्सा अनुयोगे, इस सब में जो है कौन विभक्ति लगता है? द्वितीय विभक्ति लगता है, तो इसमें कौन सी हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। उसके बाद युष्माकम, युष्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो युष्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन क्या होता है? युष्माकम होता है, युष्माकम। उसके बाद 91 नंबर है कि संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समझोर हारम हो जाएगा। उसके बाद पूर्व संधि का उदाहरण है, तो इसके पहले अभी हम बताएं पूर्व संधि का उदाहरण में जो है क्या रखता है? इसकी तरह जो है यानी दिखाई देता है, जो कि उसको हम लोग और पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? क, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दशानन की शब्दी समास का समास का है, तो दशानन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? यानी किस समास के में जो है किसी अन्य पद की प्रधानता होती है? तो बहुव्रीहि समास में जो है किसी अन्य की पद की प्रधानता होती है। तो कह रहा है उसके बाद 95 में कि तुलना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यानी जहाँ किसी से कोई तुलना किया जाता है। अभी अभी बताए हैं कि तृतीय या पंचमी होता है, इसमें केवल तृतीय है तो केवल तृतीय हो जाएगा। उसके बाद संप्रदान में कौन विभक्ति होती है? यानी संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पठंती का मूल धातु क्या होगा? तो पठंती का मूल धातु क्या हो जाएगा? पठ हो जाएगा। उसके बाद गच्छेयु किस लकार का है? तो ये तेताम एव विधिलिंग लकार का हो जाएगा गच्छेयु जो है। उसके बाद लताया किस विभक्ति का रूप है? किस विभक्ति का? तो लताया जो है किस विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का या षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति नहीं है तो हम नहीं मारे हैं। षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति दोनों हो जाएगा। उसके बाद मुनिभि कौन सी विभक्ति है? तो मुनिभि में कौन सी विभक्ति हो जाएगा?
बल के भी तृतीय विभक्ति हो जाएगा, पितृ भी मुनि भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि पितु सब, पितु किस विभक्ति का रूप है, तो पितु जो है क्या है, षष्ठी विभक्ति का रूप है। उसके बाद संबोधन के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो जहाँ किसी को संबोधित करके बुलाया जाए उसमें कौन विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार हम लोग जो है 102 जो है ऑब्जेक्टिव, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उसे हम लोग देख लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनको संधि समास पढ़ते हैं, उपसर्ग, यानी इस वीडियो में हम जितना बताए हैं, यानी संधि समास पढ़ते हैं, उपसर्ग या कारक, कारक से संबंधित, विभक्ति से संबंधित, या धातु से संबंधित, या लकार से संबंधित, यानी ठीक उसी प्रकार जो है आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है आता है। तो इससे आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।